NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने के चलते राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में शनिवार को 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। इससे पहले शुक्रवार को राजधानी जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, ब्यावर, झुंझुनू, दौसा, अजमेर, सीकर, राजसमंद, कोटा समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। जयपुर में भी 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। तेज बारिश के अलर्ट के मद्देनजर प्रदेश के 4 जिलों में 30 अगस्त को स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है। राजसमंद से बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। देर रात देलवाड़ा राजसमंद के पास यह हादसा हुआ। विधायक के साथ गनमैन और ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। तीनों घायलों का इलाज उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में किया जा रहा है। विधायक माहेश्वरी के पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वे उदयपुर जा रही थीं, तभी देलवाड़ा में हाईवे सुरंग पार करते हुए घटना हुई। विधायक की गाड़ी देर रात उदयपुर की तरफ आ रही थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ। जब गाड़ी अमरखजी के पास पहुंची तभी सामने से कार आ रही थी। इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को बचाने का प्रयास किया और टर्न लिया, लेकिन उसी दौरान हादसा हो गया। टोंक जिले के लांबा हरि सिंह कस्बे में करीब 425 साल पुराना किले की सुरक्षा दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। इसके पास ही स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग भी टूट गई। स्कूल बिल्डिंग पर किले की दीवार गिरने से स्कूल के 4 कमरे भी गिर गए। स्कूल स्टाफ सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचा तो हादसे का पता चला। इसके बाद बच्चों की छुट्टी कर दी गई। JEN हनुमान प्रजापत ने बताया कि किले की सुरक्षा दीवार स्कूल भवन पर गिरने से 4 कमरे जमींदोज हो गए। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होने के बाद से उठापटक का दौर जारी है। एक तरफ जहां चयनित उम्मीदवार कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार के वकील या किसी भी अधिकारी ने अब तक कोर्ट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। किसी भी कानूनी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सबसे पहले उस फैसले की सर्टिफाइड कॉपी लेना जरूरी होता है। नियम के अनुसार इसके लिए संबंधित पक्ष को कोर्ट में आवेदन देना होता है, लेकिन इस मामले में फैसला आने के कई दिन बाद भी सरकार की तरफ से कोई हलचल नजर नहीं आ रही। मेवाड़ का प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवरिया सेठ मंदिर एक बार फिर अपने भव्य चढ़ावे को लेकर चर्चाओं में है। 22 अगस्त को खोले गए मंदिर के मासिक दान पात्र से अब तक 22,80,50,000 रुपए की राशि निकल चुकी है और गिनती का काम शनिवार को भी जारी है। भक्तों की अटूट आस्था का यह नज़ारा हर महीने देखने को मिलता है जब यहाँ करोड़ों का चढ़ावा आता है। बता दें कि सांवलिया सेठ मंदिर का भंडार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को खोला जाता है। इस बार भी 22 अगस्त को राजभोग आरती के बाद मंदिर पंडल के प्रशासनिक अधिकारियों और सदस्यों की मौजूदगी में दान पात्र को खोला गया। इसके बाद से ही अलग अलग चरणों में चढ़ावे की गिनतियां जारी हैं। नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी आशाराम आज सरेंडर के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंच गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सरेंडर करने के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा। सुबह जोधपुर के पाल स्थित आश्रम से वह रवाना हुआ। रेप के मामले में आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आसाराम के खराब स्वास्थ्य के आधार पर हाई कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि को 29 अगस्त तक बढ़ा दिया था। इसके बाद अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए फिर उसने आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि आसाराम को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा मिली है। एक मामला साल 2013 में जोधपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार का है और दूसरा सूरत की महिला गुजरात के गांधीनगर आश्रम में रेप केस का है। दोनों ही मामले में आसाराम को उम्र कैद मिली है। जयपुर में 6 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। घर के बाहर खेलती मासूम को चॉकलेट देने के बहाने पड़ोसी उठाकर ले गया। इसके बाद कारखाने में ले जाकर उसके साथ रेप किया। गलतागेट थाने में पीड़ित बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच एडिशनल DCP देवीसाय मीना कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि गलतागेट के रहने वाले पीड़ित पिता ने पड़ोस में रहने वाले लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोप है कि चॉकलेट देने के बहाने बहला फुसलाकर उसे कारखाने में ले गया। बच्ची के घर लौटने पर घटना का पता चला। पुलिस ने पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की है। रामदेवरा से लौट रहे पैदल यात्री के अपहरण का मामला सामने आया है। सांचौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के पास युवक को किडनैप किया गया
और उसे छोड़ने के एवज में 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और परिजनों के सहयोग से फर्जी रकम के जरिए आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ दबोच लिया। युवक को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है। इस संबंध में सेडिया गांव निवासी सुरेश कुमार ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह 13 अगस्त को अपनी मां समेत 18 लोगों के दल के साथ रामदेवरा यात्रा पर गया था। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात महिला धोली देवी और उसके सहयोगियों से हुई। इन्हीं लोगों ने साजिश को अंजाम दिया। भजनलाल सरकार के फर्जी दिव्यांग कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट जांचने के आदेश पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल खड़े करते हुए पूछा कि यह आदेश सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए ही क्यों निकाला गया। डोटासरा का कहना है कि जब सरकार जांच करा ही रही है तो फिर सभी कार्मिकों के दस्तावेजों की क्यों नहीं करवाती। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि पूर्व की भाजपा सरकारों में लगी फर्जी कार्मिकों को वो बचाना चाहती है और वर्षों से राजकीय सेवा में समर्पित समस्त दिव्यांगजनों पर संदेह करके अपमान करना चाहती है। दरअसल कार्मिक विभाग ने ऐसी जांच की शुरुआत में सबसे पहले उन कर्मचारियों के मेडिकल के लिए कहा है जो पिछले 5 साल में सरकारी सेवा में शामिल हुए थे। इसी मामले में प्रदेश की राजनीति अब गर्मा चुकी है। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनावों में नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में बीते शुक्रवार को टोंक के SC/ST कोर्ट में पेशी हुई। इसमें पेशी के लिए नरेश मीणा को झालावाड़ की जेल ले जाया गया और सुनवाई के बाद पुलिस वापस उसे अपने साथ जेल ले गई। दरअसल हाई कोर्ट से मिली जमानत को खारिज कराने के नगर फोर्ट पुलिस ने टोंक के कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर आज सुनवाई की गई। नरेश मीणा के वकील ने इस मामले में सुनवाई के लिए समय मांगा। कोर्ट की ओर से मामले में आगामी तारीख 11 सितंबर की तय की गई है। इससे पहले भी इस मामले में एक पेशी नरेश मीणा की हो चुकी है। उस समय कोर्ट ने नरेश के वकील के आग्रह पर 29 अगस्त की तारीख दी थी। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।